मौजूदा समय में बिहार की राजनीति में घमासान मचा हुआ है और उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश ये दोनों चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। चर्चा इस वजह से क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार से अपना हिस्सा मांग रहे थे। जदयू पार्टी से उन्हें अपना हिस्सा चाहिए था। लगातार 2 दिनों तक मीटिंग भी रखी गई, जदयू के समर्थक आए और उसके बाद 2 दिन के बाद आज ये निष्कर्ष निकला कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे और जदयू से अपना इस्तीफा ले लेंगे। नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल रखा गया है। लेकिन अब जो सवाल है वो ये है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा सीएम फेस बनना चाहते हैं? क्या उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है? तमाम बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे और इस टॉपिक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी सुनिधि। सुनिधि, सबसे पहले आप ये बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था। उपेंद्र कुशवाहा को अपना हिस्सा चाहिए था, लेकिन अब उन्होंने एक अपनी अलग पार्टी का गठन कर लिया है। क्या बीजेपी से वो मिलकर नया फेस बनेंगे, सीएम फेस? जी देखिए, जैसा कि कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी बिहार की राजनीति में, जेडीयू से लगातार कुशवाहा ये मांग कर रहे थे कि हम अपना हिस्सा लिए बिना जाएंगे नहीं। नीतीश कुमार पे वो लगातार आरोप लगा रहे थे, मांग कर रहे थे कि हमारा हिस्सा हमें चाहिए जेडीयू में। फिर उन्होंने जेडीयू के कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी 2 दिवसीय सिन्हा लाइब्रेरी में, और उन्होंने ये कहा था कि जो भी जेडीयू के कार्यकर्ता जेडीयू को बचाना चाहते हैं वो इस मीटिंग में शामिल होंगे। और इस मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जो कि अब तक कहते आ रहे थे कि इस पार्टी को हम नहीं छोड़ेंगे, इसमें हम अपना हिस्सा लेंगे। मगर आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ये जो बिहार में घमासान मचा है, जेडीयू के अंदर जो घमासान मचा, सियासती घमासान जो मचा, वो उपेंद्र कुशवाहा जो बीते दिनों दिल्ली गए थे, वहाँ उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी, कुछ नेताओं से, उसके बाद ही ये शुरू हुआ। ये कहा जा सकता है कि जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से बातचीत करके दिल्ली से वापस आए, उसके बाद लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हो रहे हैं। जी, नीतीश कुमार पर वो लगातार हमला कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे। हालांकि कह रहे थे कि हम नीतीश के सपोर्ट में हैं, हम चाहते हैं कि जदयू मजबूत हो, लेकिन वो लगातार अपने हिस्से की मांग कर रहे थे। और इस बीच उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है, जदयू से उन्होंने नाता तोड़ लिया है और उनका कहना है कि नीतीश कुमार के पास कुछ है ही नहीं कि वो उनसे हिस्सा मांगेंगे। तो अब ये बड़ा सवाल है कि क्या वो बीजेपी से गठबंधन करेंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने ये भी कहा है कि 2 घंटे में गठबंधन का जो चीज़ है वो उन्होंने नीतीश कुमार से सीखी है। तो ऐसे में लोग कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में वो बीजेपी से गठबंधन कर लें, क्योंकि बीजेपी के पास तब उपेंद्र कुशवाहा के रूप में एक सीएम फेस के लिए एक अच्छा चेहरा होगा। क्योंकि अगर कुशवाहा समाज की बात करें तो सबसे बड़े नेता कुशवाहा समाज के इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा हैं और दूसरे नंबर पे फिर सम्राट चौधरी आते हैं। जो सम्राट चौधरी बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और बीजेपी के तमाम जो कद्दावर नेता हैं कई दिनों से, बहुत दिनों से ये बोल रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा का हमारी पार्टी में स्वागत है, अगर वो आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। उपेंद्र कुशवाहा को तो सम्राट चौधरी ने अपना बड़ा भाई भी बताया था और तमाम जो कद्दावर नेता है बीजेपी, चाहे वो नित्यानंद राय हो या सम्राट चौधरी हो, सभी कहते आए हैं कि उनका अगर वो पार्टी में आना चाहते बीजेपी में तो उनका स्वागत है। देखिए, एक और बात सामने आई कि 17% जो कुशवाहा वोट है ये आने वाले विधानसभा चुनाव में काफी बड़ा रोल प्ले करेगा। 17% वोट पूरा जो है वो बीजेपी के पास चली जाएगी अगर कुशवाहा बीजेपी में शामिल होते हैं। तो ये भी बड़ी बात है। आप ये भी कह सकते हैं कि 2 कद्दावर नेता जो कुशवाहा के हैं, कुशवाहा के जो बड़े फेस हैं सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा, दोनों अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी का वोट बैंक बढ़ जाएगा। जी, सम्राट चौधरी तो पहले से ही बीजेपी के नेता हैं ही। उपेंद्र कुशवाहा अगर बीजेपी से गठबंधन करते हैं तो जाहिर तौर पे जो कुशवाहा समाज का वोट है वो बीजेपी के साथ जाएगा। और इस वक्त अभी ये है कि जेडीयू के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, नीतीश कुमार ने जब से तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है तब से जेडीयू के कई कार्यकर्ता जो हैं, कह लीजिए बहुत सारे कार्यकर्ता, इससे नाराज चल रहे हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जब जेडीयू से अलग हुए तो उनके जो समर्थक है, जेडीयू में जो उनके समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, वो सब अब उपेंद्र कुशवाहा को सपोर्ट करेंगे। ऐसे में जो जेडीयू का वोट बैंक था उसमें उपेंद्र कुशवाहा सेंधमारी कर सकते हैं। ऐसे में जाहिर तौर पे जेडीयू का जो वोट है वो आने वाले चुनाव में घट जाएगा। तो ऐसे में अगर बीजेपी गठबंधन करती है उपेंद्र कुशवाहा के साथ, उपेंद्र कुशवाहा अगर बीजेपी के साथ गठबंधन करके उनके साथ जाते हैं तो जाहिर तौर पे उपेंद्र कुशवाहा को और बीजेपी को, दोनों को आने वाले समय में फ़ायदा होगा। और उपेंद्र कुशवाहा को उनके समर्थक लगातार ये कहते आ रहे हैं कि हमारे सीएम फेस उपेंद्र कुशवाहा हैं, हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बाद उपेंद्र कुशवाहा सीएम बने, ना कि तेजस्वी यादव। उनके कार्यकर्ता साफ तौर पर ये कहते आए हैं कि सब कुछ मंजूर है, तेजस्वी यादव मंजूर नहीं है। वो लोग इसी बात पे उन लोगों ने अलग ही किया है अपनी पार्टी को कि उन्हें उपेंद्र कुशवाहा को सीएम के रूप में देखना है। जी,
ये तो अब आने वाला समय बताएगा कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में शामिल होने वाले हैं या नहीं, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में शामिल हो गए और अब बीजेपी का सीएम फेस भी वही होंगे। ये आने वाला समय ही तय करेगा। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए फर्स्ट बिहार झारखंड देखते रहिए। मैं हूँ आपके साथ नेहा और हमारे सहयोगी सुनिधि।